हेलो एवरीवन। तो हैप्पी न्यू ईयर। आज है साल का पहला दिन। तो हम जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज संडे पड़ा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इनकी भी छुट्टी है तो मंदिर निकल लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो बस लेट हो गया है, 11:30 हो गए हैं, हमें निकलना था और जल्दी। तो मंदिर बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर, फिर आप सभी को दर्शन कराते हैं। तो हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर जाने में हमें आधा घंटा तो लगेगा, है ना? आधे घंटे लगेंगे। तो निकलने में कितना भी सोचो कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन लेट हो ही जाता है। रात में भी 31 दिसंबर को हम लेट ही सोए थे, इसलिए और लेट हो गई। हम यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए, बाहर से ये मंदिर ऐसा है। श्री हनुमान बालाजी मंदिर विवेक विहार में ये है स्थित। तो हमें लगा था कि मंदिर कहीं बंद हो जाएगी ना, 12 बज चुके थे, 12:10 तक हम पहुंच पाए थे क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी मिल गया था। लेकिन नहीं, आज न्यू ईयर के कारण ना मंदिर खुली हुई थी और बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो सबसे पहले मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पे ना बाहर में माला फूल वगैरह या नारियल जो भी आपको लेना है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम वही ले रहे हैं। भैया एक जगह दे देना। हाँ हाँ सब दे दो भैया। भैया बैग रख लो 2 मिनट। बैग के लिए सॉरी। अंदर है जगह? हाँ अंदर रख सकते हो, अंदर ले जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने का है? 50। चलो आओ जल्दी। मंदिर में जैसे ही आप अंदर जाओगे, यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह ये सब खोलने के लिए यहाँ पे एक बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम वही खोल रहे हैं और उसके बाद हम हाथ पैर धो करके जाने वाले हैं मंदिर के अंदर। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए और बालाजी के दर्शन करिए आज। हाँ इधर तो यहाँ मुख्य मंदिर में जाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। तो थोड़ी बहुत लाइन थी, ज़्यादा तो नहीं थी। और हम काफ़ी दिनों बाद इस मंदिर में आए। पहले तो हम रेगुलर जाते थे ये मंदिर में, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो उस समय भी हम नहीं जा पाए। 2 साल तो ऐसे ही गया। और आए भी थे हम बीच में एक बार एनिवर्सरी में, तो ये मंदिर बंद थी उस समय कोरोना के कारण। तो इस मंदिर में जो बालाजी की मुख्य प्रतिमा है ना, उसमें बोलते हैं कि 40 किलो चांदी से बनी हुई है। और बालाजी महाराज की जो प्रतिमा के पीछे भी जो भी दिखता है, मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह, सभी कुछ यहाँ पे चांदी का ही बना हुआ है। तो ये देखिए, और ये जो ऊपर में दिख रहा है श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं। नीचे बालाजी दिख रहे हैं आपको और ऊपर में है वो श्री राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। मेरे साथ साथ आप सब भी दर्शन कर लीजिए बालाजी के। तो ये एकदम गर्भगृह के सामने ही बना, मतलब गर्भगृह ही है, बना हुआ है, चौपाई लिखी हुई है। और यहाँ पे जो भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है ये सब भी चांदी की है। और ये देखिए कितना सुंदर काम है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये मंदिर। और यहाँ पे है हनुमान जी की एक मूर्ति है ठीक बालाजी के बगल में। नीचे में यहाँ बालाजी की मूर्ति है और ऊपर में है खाटू श्याम जी और भोले बाबा की मूर्ति वगैरह। तो चलिए अब ऊपर के दर्शन कर लेते हैं।
हमारा दर्शन पूजन बहुत ही अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे ना आप मंदिर में सेवा दे सकते हो। ये सेवा कक्ष है, जैसे कि आपको कुछ भी दान राशि करनी है वो दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। मतलब आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इसमें फ़िक्स होता है कि आपको कब तक देना है इसमें भंडारे के लिए। यहाँ पे आप आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में बाहर की ओर। तो यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ 24 घंटे हवन होता रहता है। तो ये देखिए, और इसके बाद यहाँ ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, भंडारा चल रहा। और यहाँ पे ना जब भी आप आओ ना तब भी भंडारा होता ही रहता है और वैसी ही भीड़ रहती है हमेशा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है ना, यहाँ पे पथरी की दवा मिलती है। और पथरी, ऐसा सुना है मैंने कि पथरी बिल्कुल सही हो जाता है दवा से। और वो भी दवा बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है पथरी की दवा की। यहाँ आप जैसे जाते हो ना, वहाँ से आपको प्रसाद बुक करना होता है। तो 51 का, 101 का, 21 का प्रसाद मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड वही लेकर के आए हैं, हमने 101 का किया था। तो यहाँ की प्रसाद बहुत ही बनी होती है। तो यहाँ हमारा पूजा वगैरह हो चुका है और भंडारे के लिए बहुत लंबा लाइन है। तो मेरे पति लगने से है और मैं भी। अब थोड़ी देर में हम बाहर खाने वाले थे ब्रेकफास्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खाना चल रहा और बहुत ज़्यादा भीड़ है भंडारे में। तो हमारी पूजा तो हो गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर मंदिर के यहाँ पे अंदर में बैठने की जगह है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये देखिए सभी कोई हनुमान चालीसा ये सब पढ़ रहे हैं। और हम भी थोड़ी देर बैठ के फिर निकल गए, क्योंकि ना बेटे की तबीयत सही नहीं लग रही थी। वो सुबह उठा था ना, तभी से कह रहा था कि मुझे उल्टी सी लग रही है। तो मैंने कहा था कि चलना है तो चलो, नहीं तो रहने दो, नहीं चलेंगे, शाम में चलेंगे। तो यहाँ पे हमने ना नारियल चढ़ाया था बालाजी को। तो यहाँ पे बाहर में एक जगह बना हुआ है, यहीं पे नारियल फोड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं। और बस बालाजी की कृपा सब पे बनी रहे, जो भी मेरी वाईटी फैमिली है सब पे बनी रहे बालाजी की कृपा। ये साल सभी का बहुत बहुत अच्छा जाए। ये हमारा प्रसाद। और एक बात बताती हूँ, यहाँ पे हम मंदिर से बाहर आ रहे थे ना, मतलब सीढ़ियों पे ही खड़े थे। तो एक लंगूर ऐसा, मतलब मंदिर के अंदर चला गया वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि इस समय डर लग रहा था कहीं वो मोबाइल ही छीन के न ले जाए। तो मेरे पति गुस्सा करते। क्रॉस रिवर के पैसे भी भी चल जाते हैं ना पापा, बैठे बैठे। हमारा पूजा वगैरह हो चुका है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हमें लग रहा था कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि पहले ये 12 बजे पहले बंद हम हो लोग जाता 2020 में आए थे, लेकिन बहुत भीड़ था, मंदिर बंद नहीं 21 में भी आए थे, न्यू ईयर के कारण से। 22 में तो आए ही नहीं। और कोरोना के बाद हम भी आए हैं मंदिर। 2 बार रिटर्न मंदिर हुआ, 2 बार। वही तो 2 बार हम लौटे हैं कोरोना टाइम में, लेकिन आज दर्शन हो ही गए। तो जा रहे हैं हम घर। बेटे की तबीयत सही लग रही है, कह रहा है उल्टी टाइप से लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ। मेरी प्लानिंग ये थी ना कि यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद हम जाएंगे। बेटे को बर्गर खाना था, तो हमने सोचा था ब्रेकफास्ट मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि हुआ कि चलो बाहर ही खा लेंगे कुछ कुछ। तो बस अब बेटे की तबीयत सही नहीं है तो कुछ भी नहीं खाया हमने, यहाँ घर लौट रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा, फ्रूट्स मेरे नहीं थे घर में, तो मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि बेटे को अब फ्रूट्स ही खाना होगा। उसे कुछ भी खाने का मन नहीं है बोल रहा था। तो बेटे को यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी दिख गया, तो उसे लेना है स्ट्रॉबेरी, उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो वो हमने लिया। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बेर हैं। मैंने कहा कि ये एप्पल है, लेकिन नहीं, ये बेर हैं इतने बड़े बड़े। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी फेवरेट अमरूद। और आजकल अमरूद ना बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और बहुत बड़े बड़े अमरूद आए हैं दिल्ली में। और इस बार रेट भी सही है, नहीं तो और बार तो मतलब 60-70 रुपये से कम होते ही नहीं थे। तो इस बार 40, ये वाली 50 बोला था उन्होंने। सारे फ्रूट्स हमारे ख़त्म हो चुके थे, तो हम दे रहे हैं आपको फ्रूट्स क्योंकि फ्रूट्स ही खाना होगा ना घर में। है 20 रुपये है खुले भाई। हाँ? बेटा आ चुके हैं घर और पति देव रुक गए हैं, वो अपने लिए कुछ बाहर से लेंगे और मैं जा रही हूँ ब्रेड सैंडविच बनाऊंगी या देखूंगी। और बेटा अभी कुछ खाएगा नहीं, आते ही
बस चेंज करके लेट चुका है वो। उसे पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है गैस वैस हो गया, कुछ खाने का ही मन नहीं है उसे। तो मैं दिखाती हूँ प्रसाद। वहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है, एकदम प्योर घी में बनता है ये प्रसाद। हाँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी? तो ये प्रसाद एक मिलती है मंदिर की तरफ से, तो इसमें होती है, छोटा सा पैकेट मिलता है, इसमें बूंदी होती है। ये देखिए ये प्रसाद, जो नारियल हमने फोड़ा था वो, और ये प्रसाद ऐसे, यही प्रसाद है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम घी में बना हुआ होता है। ये लड्डू, मुझे ये वाली लड्डू पसंद है, आटे वाली। तो आप सब भी ले लीजिए प्रसाद और न्यू ईयर मनाइए अपनों के साथ हंसी खुशी से। ये साल आप सभी का बहुत बहुत अच्छा जाए। यहाँ पे मेरे पति ने बोला था ना मैंने कि क्या लाए उनके लिए, कचौड़ी, ब्रेड, छोले भटूरे, यार पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, बहुत सारा कुछ लेकर के आए हैं। तो ये मैं प्रसाद खा लेती हूँ। तो मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगे थोड़ा भी ये मंदिर वाला, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, और नहीं हो तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।